टी में 2025 में पूछा गया सवाल 2 नंबर का सवाल है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। अभी ऐसे सवाल को अगर हल करना है तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है यानी दिया हुआ है उसको लिख लिया जाए। तो कहेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है tan थीटा अगर होगा तो वह 5/12 के बराबर होगा। पूछता है किसका, तो मान पूछता है कि sin थीटा प्लस अगर cos थीटा होगा तब इसका मान क्या होगा। निकालते हैं। अगर tan थीटा का मान 5/12 है तो चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर फार्मूला PBH में क्या होता है तो कहेंगे P/B होता है, जहाँ P लंब है, B बेस यानी आधार है। चूँकि tan थीटा के मान 5/12 दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर देंगे 5/12 बराबर होगा P/B। अब सामने वाला के मान होता है तो यहाँ से P का मान 5 मिलेगा, B का मान 12 मिलेगा। लेकिन अगर sin थीटा प्लस cos थीटा अगर देखेंगे तो इसमें हाइपोटेनस यानी H भी आता है। अब H निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लागू ही करना होगा, यानी H हमको निकालना है। H निकालने का मतलब कर्ण निकालना, और कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, वैसा ही छोड़ देंगे। P यानी लंब का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि P का स्क्वायर था, प्लस तो प्लस। B का मान 12 है तो 12 के स्क्वायर होगा। H स्क्वायर बराबर होगा 5 × 5 = 25 प्लस 12 के स्क्वायर होगा 144। अगर ये दोनों के हम जोड़ देंगे कि 25 और 144 कितना आएगा, तो कह सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144 बराबर 169। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा 169। इसका अगर रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 13। यानी H का मान अगर 13 मिल गया है तो अब हम लोगों को जिसका मान चाहिए था उसका निकल जाएगा। मान किसका पूछा था तो कहेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का। sin थीटा का PBH में फार्मूला होता है P/H, प्लस है तो प्लस। cos थीटा का फार्मूला PBH में होता है B/H। अब बता दो कि P का मान कितना था, तो P का मान 5 था तो 5 पुट कर देंगे। H का मान कितना था, H का मान अभी निकाले हैं 13 पुट कर देंगे। B का मान कितना दिया हुआ है 12 तो 12, और H का मान 13 और 13 के एलसीएम हमें 13 प्राप्त होगा। 13 से 13 एक मरतबे, 5 × 5 फिर एक मरतबे तो 12 × 12, तो हमको कितना मिल गया 12/17/13। यही हमारा